तो दोस्तों, आज मैं जिस रियलिटी शो की बात करने वाली हूँ उस शो का नाम है दी50। जहाँ रूल्स नहीं, कंफर्ट नहीं और मर्सी नहीं तो बिल्कुल नहीं। इस शो में 50 सेलिब्रिटीज एक पैलेस लाइक महल में रहेंगे, लेकिन यहाँ लग्जरी नहीं, सिर्फ सर्वाइवल है। गेम प्ले पूरी तरह नो रूल्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, थोड़ा स्क्विड गेम के इंस्पायर्ड लेकिन बिना वायलेंस के। हर दिन कंटेस्टेंट्स उतरेंगे टास्क में, कभी फिजिकली टास्क तो कभी मेंटल गेम्स। जो हारे वो नॉमिनेट होंगे और विनर्स को मिलेगी पावर, किसी को सेव करने की या तो एलिमिनेट करने की। और प्राइस मनी भी मिल सकता है, लेकिन प्राइस मनी यहाँ फिक्स नहीं है। यह 0 से शुरू होगा और हर एपिसोड में बढ़ेगी। यहाँ कोई किचन ड्यूटी नहीं, कोई होमवर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेम। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, यहाँ ऑडियंस वोटिंग नहीं, व्यूअर्स अपना फेवरेट कंटेस्टेंट चुनेंगे, उन पर बैट लगाएंगे और अगर वो जीता तो प्राइस मनी का हिस्सा ऑडियंस भी जीतेगी। इस गेम को कंट्रोल करेगा दी लॉयन, जो हो सकता है अजय देवगन, शाहरुख खान, एलविस यादव या कोई भी हो सकता है। भाइयों और बहनों, और हर मूव की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि इन 50 में से कौन बनेगा विनर और क्यों। चलिए अब मिलते हैं कंटेस्टेंट से। दिव्या अग्रवाल को रियलिटी शो देखने वाली ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है। ये एस ऑफ स्पेस, बिग बॉस, OTT, दिव्या हर जगह अपना गेम दिखा चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं। दिव्या को इस शो में इसलिए अप्रोच किया गया क्योंकि वो प्रेशर में क्रम्बल नहीं होती। शी इज परफेक्ट फिट। नंबर 2 है दुष्यंत कुकरेजा। दुष्यंत को सोशल मीडिया ऑडियंस अच्छे से जानती है। शॉर्ट वीडियोज, रिलेटेबल कंटेंट और यूथ कनेक्ट, यही इनकी पहचान है। दी50 में ऐसे कंटेस्टेंट्स को इसलिए लाया जाता है क्योंकि वो डिजिटल ऑडियंस को शो से जोड़ते हैं। साइनी दोषी एक जानी मानी इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा पहचान पॉपुलर डेली शो पांड्या स्टोर से मिली, जहां उन्होंने लीड रोल निभाया और टीवी ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई। इसके अलावा वो सरस्वती चंद्र और जमाई राजा जैसे शोज में भी नज़र आ चुकी हैं। उर्वशी इंडियन टेलीविजन की सबसे आइकॉनिक एक्ट्रेसेस में से एक है, जिन्हें कसौटी जिंदगी में निभाए गए कोमोलिका के किरदार से ऐतिहासिक लोकप्रियता मिली। यह कैरेक्टर आज भी टीवी हिस्ट्री के सबसे यादगार रोल्स में से गिना जाता है। रियलिटी शोज में भी उर्वशी खुद को साबित कर चुकी हैं, क्योंकि वह बिग बॉस सीजन 6 की विनर रह चुकी हैं। कई सालों के टेलीविजन एक्सपीरियंस और रियलिटी शो एक्सपोजर के कारण उर्वशी की ऑडियंस रिकॉल वैल्यू बेहद मजबूत है। करण कोई नया नाम नहीं है, ये है मोहब्बतें के खतरों के खिलाड़ी। टेलीविजन ऑडियंस उन्हें सीरियस कॉम्पिटिट के तौर पर देखती है। दी50 जैसे फॉर्मेट में करण पटेल का एक्सपीरियंस उन्हें ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स बना देता है। और साथ ही हर इंटरव्यू में बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज को नीचे दिखाने वाले करण अब पहली बार एक ऐसे रियलिटी शो में आएंगे और ऑडियंस डिस्परेट है यू नो कि करण कैसा खेलते हैं। मिस्टर फैजू डिजिटल वर्ल्ड का सुपरस्टार है। सोशल मीडिया से निकलकर रियलिटी शोज तक पहुंचना उनकी पॉपुलैरिटी का प्रूफ है। दी50 में फैजू का रोल ऑडियंस से कनेक्ट करवाना होगा, खासकर यंग व्यूअर्स के लिए। फैजू मतलब TRP ही TRP। फिर है इमॉर्टल काका, ये म्यूजिक बैकग्राउंड से आते हैं, ये पंजाबी सॉन्ग्स बनाते हैं। यही उन्हें बाकी कंटेस्टेंट से अलग बनाता है। ऑडियंस को ऐसे फेसेस बहुत पसंद आते हैं जिनकी थिंकिंग और गेम बाकी लोगों से अलग हो। शिव को सबसे ज़्यादा पहचान बिग बॉस मराठी सीजन 2 भी जीतने के बाद मिली, जिसके बाद वो बिग बॉस हिंदी में भी फाइनलिस्ट रहे। रियलिटी शोज में उनके एक्सपीरियंस और कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट की समझ उन्हें दी50 जैसे ऑडियंस ड्राइव शो के लिए सूटेबल बनाती है। उनका फैन बेस खास तौर पर रियलिटी शो व्यूअर्स के लिए मजबूत माना जाता है। रिद्धि डोगरा एक नॉन इंडियन टेलीविजन और OTT एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने मर्यादा, असुर और द मैरिड वुमेन जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया है। टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर उनकी प्रेजेंस उन्हें वाइड ऑडियंस रीच देती है, जिसकी वजह से उन्हें दी50 के लिए अप्रोच किया गया है। दिग्विजय को पहचान MTV रोडीज स्प्लिटविला सीजन 15 और बिग बॉस से मिली, जहां उन्होंने अपने आउटस्पोकन नेचर और कॉम्पिटिटिव अप्रोच से ऑडियंस का ध्यान खींचा। यूथ ऑडियंस के बीच उनका फैन बेस खासा एक्टिव है, जो उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी की वजह से फॉलो करते हैं।
चाहत पांडे एक पॉपुलर इंडियन टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं जिन्हें पहचाना हमारी बहू सिल्क, दुर्गा माता की छाया और नत कृष्णा और गौरी की कहानी जैसे टीवी शोज से मिली। टेलीविज़न ऑडियंस के बीच उनका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट है और डेली सोप्स में लगातार काम करने की वजह से उनका फैन बेस काफ़ी लॉयल माना जाता है। नीलम गिरी। नीलम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस और डांसर हैं जिन्होंने कई भोजपुरी फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोज में काम किया है और हमने इन्हें हाल ही में बिग बॉस में भी देखा जहां उनकी सादगी सबको बहुत पसंद आई। नीलम का फैन बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खासकर रीजनल ऑडियंस के बीच, जिसके चलते उन्हें दी50 जैसे शो के रियलिटी के फॉर्मेट में लाया गया है। हामिद को ऑडियंस ने MTV रोडीज रिवॉल्यूशन और बाद में MTV स्प्लिटविला सीजन 14 से जाना, जहां उन्होंने स्ट्रॉन्ग गेम सेंस और टास्क परफॉर्मेंस के दम पर सीजन जीता। रियलिटी शोज में हामिद को एक फोकस और कॉम्पिटिटिव कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जाता है जो इमोशनल ड्रामा से ज़्यादा गेम पर ध्यान देता है। अब देखो कि वह दी50 में कितना ध्यान देते हैं। डिम्पल सिंह। डिम्पल एक पॉपुलर भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा की कई फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोज में काम किया है। वो पवन सिंह, केसारी लाल यादव, रितेश पांडे जैसे बड़े भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, जिसकी वजह से भोजपुरी ऑडियंस के बीच उनकी स्ट्रॉन्ग पहचान है। सागर ठाकुर उर्फ मैस्टन, जिनका रियल नेम सागर ठाकुर है, एक वेल नॉन गेमिंग क्रिएटर और डिजिटल पर्सनालिटी हैं। उन्हें यूट्यूब और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर गेमिंग कंटेंट से बड़ी ऑडियंस बनाई है और गेमिंग कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग पहचान रखते हैं। स्वीट को पहचान MTV रोडीज और बाद में MTV स्प्लिटविला सीजन 15 से मिली, जहां वो अपने एग्रेसिव गेम प्ले और आउटस्पोकन ओपिनियंस की वजह से ही काफ़ी चर्चा में रहे। रियलिटी शोज में स्वीट को एक ऐसे कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जाता है जो कॉन्फ्रेंटेशन से पीछे नहीं हटता और अपना स्टैंड खुलकर लेता है। सुमायरा शेख। सुमायरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन और राइटर हैं जिन्होंने इंडिया की कॉमेडी सर्किट में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने डोंगरी डंगर जैसी कॉमेडी स्पेशल्स में परफॉर्म किया है। मोनालिसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है और बिग बॉस के जरिए नेशनल ऑडियंस तक पहुंची है और वो इस शो में अपने पति विक्रांत के साथ आ रही हैं। विक्रांत सिंह राजपूत मोनालिसा के पति विक्रांत टेलीविज़न और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। प्रिंस रूडी स्प्लिटविला और बिग बॉस 9 जैसे मेजर रियलिटी शो जीत चुके हैं। इस साल वो आ रहे हैं अपनी पत्नी युविका के साथ। युविका चौधरी। युविका ने ओम शांति ओम मूवी से अपना डेब्यू किया और टीवी और रियलिटी शोज में काम किया। भव्या सिंह एक लेडी डॉन, पहले स्प्लिटविला में कंट्रोवर्सीज करके फिर बाहर आकर कंटेस्टेंट के साथ कंट्रोवर्सी करके एंड देन अपने पॉडकास्ट में लोगों के इंटरव्यूज लेकर उनकी ज़िंदगी में कंट्रोवर्सी करवाने के बाद अब जाकर वो आ रही हैं दी50 में। अरबाज पटेल को ऑडियंस ने MTV स्प्लिटविला और बिग बॉस जैसे रियलिटी शो सर्किट से जाना है। अब वो आ रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड निक्की के साथ। निक्की तंबोली, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और मास्टर शेफ जैसे पॉपुलर रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। सौरभ टेलीविज़न और रियलिटी शो स्पेस से जुड़ा हुआ नाम है। उन्होंने पहले भी ऐसे फॉर्मेट्स में हिस्सा लिया है। सिद्धार्थ भारद्वाज वीडियो जॉकी और मॉडल सिद्धार्थ को ऑडियंस बिग बॉस जैसे शोज से जानती है। अर्चना गौतम अर्चना मॉडल, एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन रह चुकी हैं। बिग बॉस में आउटस्पोकन गेम प्लेयर फेयरलेस एटीट्यूड ने उन्हें नेशनल पहचान दिलाई। फिरोजा खान उर्फ खानजादी सिंगर, रैपर और परफॉर्मर हैं जिन्हें बिग बॉस के जरिए वाइडर ऑडियंस मिली। नेहल को सबने लेटेस्ट में बिग बॉस के घर में देखा था। नेहल ब्यूटी पेजेंट्स बैकग्राउंड से आती हैं। जैकी श्रॉफ फिटनेस, मॉडलिंग और वेलनेस स्पेस से जुड़ी हुई हैं। जैकी श्रॉफ की बेटी होने के बाद भी वो अपना एक अलग करियर बनाना चाहती हैं। सपना चौधरी फेमस डांसर और सिंगर हैं जिनका स्ट्रॉन्ग रीजनल फैन बेस है। मनीषा बिग बॉस OTT में अपनी यूनिक पर्सनालिटी से वायरल पॉपुलैरिटी लेकर आई। जेम्स डीनो रैपर और लिरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी म्यूजिक जर्नी से यूथ में ऑडियंस बनाई है। रचित एक इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्हें उनकी रिलेटेबल डिजिटल कंटेंट के लिए जाना जाता है। नतालिया इंटरनेशनल मॉडलिंग और एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हैं। हमने इन्हें बिग बॉस के घर में भी देखा था। श्रुतिका साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नॉन एक्ट्रेस हैं। बंसराज एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी वीडियोज में लोगों को काफ़ी हंसाते हैं।
रिद्धिमा पंडित। रिद्धिमा एक इंडियन एक्ट्रेस और टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं जिन्हें बहू हमारी रजनीकांत में रोबोट रजनी के रोल से पहचान मिली। अर्चित कौशिक। अर्चित एक कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग एल्विस यादव और लव कटारिया के क्लोज फ्रेंड होने की वजह से जानते हैं। लक्ष्य कौशिक। लक्ष्य भी कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर स्पेस से जुड़े हुए हैं और अर्चित कौशिक के रियल ब्रदर हैं। योंग सामी। योंग सामी जिनका रियल नेम सामुल मॉरिसन है, नाइजीरिया में जन्मे और दिल्ली में बड़े रैपर हैं। डॉक्टर बेबिका दुबे। बेबिका एक डेंटिस्ट है। इन्हें बिग बॉस OTT सीजन 2 से में देखा गया है। अदनान शेख। अदनान इंडिया के टॉप फॉलोड से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में से एक हैं। रजत दलाल। रजत एक पॉपुलर फिटनेस कोच और इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें बिग बॉस में अपनी कंट्रोवर्शियल जर्नी की वजह से खास पहचान मिली। तेजस्वी माड़ीवाला। तेजस्वी एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जो मेनली तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। आरुषि चावला। आरुषि एक प्रोफेशनल डांसर, एक्टर और टीवी पर्सनालिटी है जो रोडीज रेवोल्यूशन का हिस्सा रह चुकी है। आर्या जदाऊ। आर्या जिन्हें स्टेज नेम UK से जाना जाता है, एक इंडियन फीमेल रैपर हैं। उन्होंने MTV हसल 2 में अपनी रैप स्किल से पहचान बनाई। फैज बलोच। फैज एक डिजिटल क्रिएटर हैं जिन्होंने टीम 7 के एक मेंबर के तौर पर इंडिया के सोशल मीडिया इकोसिस्टम में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है। जानवी केलेकर। जानवी मराठी टेलीविज़न इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं जिन्हें सीरियल भाग्य, दिले तू माला से खास पहचान मिली। लवकेश कटारिया। लव एक पॉपुलर यूट्यूबर और डिजिटल क्रिएटर हैं जिन्हें इंटरटेनिंग वीडियोज और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। टीम 7 के जैसे शो में 3 मेंबर्स आ रहे हैं, वैसे ही सिस्टम से भी 3 लोग हैं। देखो अब कौन किस पे भारी पड़ता है। तो भाई ये थी डे 50 शो के डे 50 कंटेस्टेंट जो इस पैलेस को वार जोन बनाने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।